जब धरती का स्वर्ग हमारा जम्मू कश्मीर फिर एक बार विकास की नई ऊंचाइयों को पार करके पूरे विश्व को आकर्षित करने लगेगा, उस दिन से अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे, सिवाय खंड 1 के नामक तदनुसार पढ़ा जाएगा। याद है ना, सिर्फ 1 साल पहले की ही तो बात है जब कश्मीर से आर्टिकल 370 का खात्मा हुआ। लाखों दिलों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी तो बहुतों के रगों में मानवाधिकारों के सवाल तैरने लगे। चूंकि ये दुनिया तक है तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सिलसिलेवार तरीके से कि आर्टिकल 370 को निरस्त कर देने के बाद 1 साल पहले देश के बाहर क्या माहौल बना। आपको बताते हैं कि 370 हटाने पर दुनिया के किस किस देश का भारत को मिला समर्थन और कौन पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ था। सबसे पहले इस फैसले से पाकिस्तान के पेट में दर्द हुआ। पहले तो पाकिस्तान के पीएम इमरान खान मानवाधिकारों की बात करने लगे, लेकिन आतंक के आका को जब किसी ने भाव नहीं दिया तो लगे भारत को धमकाने। बड़े मंच पर इस मुद्दे को उठाया, इंटरनेशनल मंच पर भारत का कड़ा विरोध किया और कहा कि पुलवामा जैसे हमलों का भारत ने फिर से न्योता दे दिया है, और ये भी कहा कि इन सब के पीछे आरएसएस की साजिश भी हो सकती है। दिलचस्प यह है कि मलेशिया ने भी इस फैसले का विरोध किया था और पाकिस्तान के पक्ष में बयान दिया। भारत ने उसी दिन तय कर लिया था कि मलेशिया को सबक सिखाना जरूरी है, और फिर भारत ने उस साल मलेशिया से पाम ऑयल लेना बंद कर दिया, जिसके बाद कश्मीर पर मलेशिया के हाव भाव ही बदल गए और मलेशिया ने 370 के फैसले का समर्थन करना ही ठीक समझा। अब बात चीन की। हाँ भाई, चीन अपने दोस्त पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ। चीन ने लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने पर आपत्ति जताई थी और क्षेत्र पर अपना दावा किया था। वहीं जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा हटाए जाने पर कहा था कि वो कश्मीर में फिलहाल की स्थिति को लेकर काफी चिंतित है। वहीं तुर्की ने भारत सरकार के फैसले का विरोध करते हुए कई बयान दिए। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब अर्दोगन ने फरवरी 2020 में पाकिस्तान की यात्रा भी की थी और भारत का नाम लिए बिना कहा था, हमारे कश्मीरी भाइयों और बहनों को दशकों से असुविधाओं का सामना करना पड़ा है। अब बताते हैं कि किस देश ने भारत का साथ दिया। अनुच्छेद 370 के मसले पर रूस ने भारत का डटकर साथ दिया। रूस ने कहा था कि अनुच्छेद 370 पर भारत सरकार का संप्रभु निर्णय है और ये पूरी तरह से उसका आंतरिक मामला है। वहीं बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय और श्रीलंका ने जम्मू और कश्मीर से अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को हटाए जाने को नई दिल्ली का आंतरिक मामला बताया था। वहीं पाकिस्तान के साथ अक्सर खड़े नजर आने वाले तालिबान ने इस्लामाबाद की ओर से अफगानिस्तान और कश्मीर मुद्दे को जोड़ने का विरोध किया था। इतना ही नहीं, फ्रांस और सऊदी अरब ने भी पाकिस्तान को बड़ा झटका देते हुए 370 को हटाने के फैसले का भारत का फुल सपोर्ट किया। वहीं ट्रंप प्रशासन ने इस मामले पर कहा था कि वो जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के पीछे के भारत के मकसद का समर्थन करता है, लेकिन वो घाटी में मौजूदा स्थिति को लेकर चिंतित है। दिलचस्प बात यह है कि अनुच्छेद 370 को लेकर ब्रिटेन ने भारत के नजरिए का साथ जरूर दिया था, लेकिन उसके कुछ सांसद यानी ईयू के सांसद पाकिस्तान के पाले में भी खड़े नजर आए थे। ब्रिटेन का कहना था कि भारत सरकार के इस फैसले के बाद हमने स्थिति को लेकर अपनी कुछ चिंताएं जाहिर की हैं और शांति की अपील की है, लेकिन हमने भारत के नजरिए से स्थिति को काफी समझा है। ब्रिटेन के कुछ सांसदों ने इस मामले पर पाकिस्तान का साथ दिया था, लेकिन बाद में खबर आई थी कि ब्रिटेन के सांसदों को पाकिस्तान का दौरा करने के बदले मोटी रकम मिली, जिसके बाद पाकिस्तान की पोल पट्टी खुल गई थी। इस्लामिक सहयोग संगठन यानी ओआईसी का दरवाजा भी इमरान खान ने खटखटाया, मगर हाथ क्या लगा, सिर्फ निराशा। पाकिस्तान को ओआईसी से भी बड़ी उम्मीद थी कि वो भारत के खिलाफ उसका साथ देगा, लेकिन शुरुआत में भले ही ओआईसी ने पाक का साथ दिया, मगर कुछ ही दिनों बाद ओआईसी भी इस मुद्दे से पल्ला झाड़ते नजर आया। जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान अब तक जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटा दिए जाने के बाद बौखलाया हुआ है। वो बार बार इस मामले को लेकर भारत को घेरने की कोशिश करता रहता है, लेकिन उसे हर वक्त हर बड़े मंच पर जहां जहां उसने 370 की बात कही, वहां वहां मुंह की खानी पड़ी और अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में पाकिस्तान की घोर बेइज्जती भी हुई।